डियर स्टूडेंट्स, कल हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। तो आज जो 5वां क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द प्रोजनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी बनती है वो एक दूसरे से कैसे डिफर करती है। अब अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर ये हुआ, द ऑफस्प्रिंग और द प्रोजनी फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. Asexual reproduction involves only mitotic division and is uniparental. On the other hand, the progeny formed by sexual reproduction is genetically different from their parents. It involves meiotic cell division and biparental. तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि उसमें केवल एक ही डिवीज़न होता है, दैट इज माइटोटिक डिवीजन, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होती है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसलिए जो प्रोजनी बनती है उसका जेनेटिक मेकअप वो जेनेटिकली सिमिलर होती है टू दैट पेरेंट सेल। और दूसरी तरफ अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और बोथ ऑफ देम दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। तो इससे नया जीन कम्बिनेशन बनता है, और दूसरा इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन भी होता है, और इस वजह से जो प्रोजनी बनती है वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है उनके पेरेंट्स से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन asexual and sexual reproduction. Why is vegetative reproduction considered a type of asexual reproduction? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की, डिस्टिंक्शन की एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल। मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाईपेरेंटल, दैट इज 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक से मेल गैमेट बनता है और दूसरे से फीमेल गैमेट बनता है। सेकेंड पॉइंट इज, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट थर्ड, ओनली माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। मतलब केवल माइटोसिस होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस आर इन्वॉल्व। वहाँ 2 टाइप के डिवीजन होते हैं अलग अलग स्टेजेस में, माइटोटिक डिवीजन भी होता है और मियोटिक डिवीजन भी होता है। फोर्थ पॉइंट, द प्रोजनी फॉर्म्ड is genetically identical to the parent cell. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजनी और पेरेंट के बीच में जेनेटिकली दे आर सिमिलर। द प्रोजनी फॉर्म्ड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे नया जीन कम्बिनेशन होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो प्रोजनी बनती है वो डिफरेंट होती है। द फिफ्थ पॉइंट, it does not contribute to evolution as no variations are observed or produced. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए यहाँ पर एवोल्यूशन में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड, हेंस इट कंट्रीब्यूट्स टू द एवोल्यूशन। और इसका जो लास्ट डिफरेंस का पॉइंट है वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेरेटिवली फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इट इज़ रैपिड एंड एनर्जी एफिशिएंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ स्लो एंड इन्वॉल्व्स मोर कंजप्शन ऑफ द एनर्जी। क्वेश्चन पूछा गया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड asexual reproduction because the progeny is formed without involvement of 2 individuals or parents. In this mode,
plant parts like suckers, bulbs, tubers and runners give rise to the offspring. सीधी सी बात है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और कोई भी प्लांट का पार्ट नए ऑफस्प्रिंग में या नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी जीन का कम्बिनेशन नहीं होता है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप माना जाता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन केस ऑफ प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर वन एंड द सेम थिंग। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव 2 सुटेबल एग्जांपल्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट पार्ट्स other than seeds are capable of giving rise to offsprings is called as vegetative reproduction। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट के सीड्स को छोड़ करके अगर कहीं और से नए प्लांट डेवलप हो जाएं तो वो मेथड कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दीज प्लांट पार्ट्स आर यूज्ड एज प्रोपेग्यूल्स। इट इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स विच हैव either lost their capability to produce seeds or they produce non-viable seeds। तो ये ज़्यादातर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो उन प्लांट्स में होती है, जैसे हम बनाना की बात करें या पाइनएप्पल की बात करें, जिनमें या तो सीड्स जो होते हैं वो नॉन वाइबल बनते हैं या उनकी सीड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। इन एंजियोस्पर्म्स एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीफ, रूट, स्टेम और बड टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप ये जानते हैं कि जैसे अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो रूट से भी हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, इस तरह से स्टेम से भी कर सकते हैं, इवन लीफ से भी नया प्लांट तैयार किया जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो द मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली एंड इन सम प्लांट्स द अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक रहिजोम। अगर रहिजोम की हम बात करें तो जिंजर या आइकॉर्निया की अगर हम बात करते हैं तो उनमें रहिजोम नए प्लांट में ग्रो करता है। और अगर हम कोलोकेजिया और बनाना की बात करें तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसे कॉर्म कहते हैं और कॉर्म नए प्लांट में ग्रो करता है। अगर हम अनियन और गार्लिक की बात करें तो वहाँ पर बल्ब्स विल ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। और पोटैटो में अगर हम बात करें तो वहाँ पर ट्यूबर होते हैं। इवन अगर हम ब्रायोफाइलम की बात करें तो वहाँ लीफ से नए प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं। तो दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction because the plant parts give rise to the new plants. Next question is define the terms। इसमें हमने कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है। जैसे सबसे पहली है हमारे पास जुवेनाइल फेज। अब जुवेनाइल फेज को अगर हम प्लांट्स के केस में कहें तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वेजिटेटिव फेज। द फेज ड्यूरिंग विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू अटेन अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी in their life before they can reproduce sexually is called the juvenile phase। मतलब क्या होता है कि जब वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करता है उससे जो पहले वाला फेज होता है दैट फेज ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। इन केस ऑफ प्लांट्स दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज एंड इट्स ड्यूरेशन इज वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। किसी में ये छोटा हो सकता है, किसी में बड़ा हो सकता है। तो दिस इज जुवेनाइल फेज, मतलब इट इज़ अ फेज ऑफ ग्रोथ एंड इट इज़ कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट्स। सेकेंड जो टर्म है जिसको हमने डिफाइन करना है दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। अब जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। The period in life of organism during which they produce offsprings is called as reproductive phase. The end of juvenile phase marks the beginning of reproductive phase. During this phase, morphological and physiological changes are observed in animals prior to active reproduction behavior. But in case of
plants, like higher plants, it can be easily seen when they show flowering. It is variable in different organism, that is its period is variable in variable organism. For example, some plants flower only once during a particular season, whereas others may flower throughout the year. In birds, they lay eggs seasonally, and they can be made to lay eggs throughout the year in captivity. The placental mammals show cyclic changes in their life cycle, particularly in case of females. इट इज़ द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. तो अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि ये वो फेज हैं जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, और अगर हम देखें तो इसकी ड्यूरेशन वेरिएबल रहेगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स जो है वो पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर करते हैं, जबकि कुछ जो है वो पूरे साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं. और अगर हम बर्ड्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो पर्टिकुलरली बर्ड्स में क्या होता है, दे ले एग सीजनली. पर अगर हम उनको कैप्टिविटी में देखें तो उनको से एग्स जो है पूरे साल भी लिए जा सकते हैं. अगर हम प्लेसेंटल मैमल की बात करें तो वहाँ पे फीमेल्स में साइक्लिकल चेंजेस होती है इस फेज़ के दौरान. तो यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब ये वो फेज है जब रिप्रोडक्शन होती है या ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के. तो लास्ट जो हमारे पास टर्म है जिसको अब हमने डिफाइन करना है, दैट इज सेनेसेंट फेज. अब जो सेनेसेंट फेज क्या है कि इस फेज में ऑर्गेनिज्म जो है वो ओल्ड हो जाता है और अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को वो लूज कर देता है. इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेनेसेंट फेज. तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तो समझ लो कौन सा फेज आने वाला है, सेनेसेंट फेज. एंड दिस इज द फेज ऑफ प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन इन द बॉडी एज मेटाबॉलिज्म गेट्स स्लोड डाउन. It ultimately leads to death. It is the period when organisms grow old and they lose the ability to reproduce. तो senescent phase मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो चुका है और अब उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका है और ऑर्गेनिज्म जो है वो ओल्ड हो रहा है और उसमें रिप्रोड्यूस करने की कोई भी एबिलिटी नहीं है. तो दिस इज द सेनेसेंट फेज. तो आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए और जो इससे आगे वाले जो एक्सरसाइजेज हैं वो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.